मॉनसून का नया स्पेल। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार। लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश ने मौसम दिलफरेब बना दिया। एबटाबाद, शिमला पहाड़ी, गड़ी शाहू और रेलवे स्टेशन के तरफ में खूब बादल बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा। जिला इंतजामिया की दौड़ें लग गई। लाहौर के इलाकों जेल रोड पर 7, गुलबर्ग में 3, लक्ष्मी चौक में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सफदराबाद, सांगला हिल और गिरदनवाब में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। क्लोरकोट में गरज चमक के साथ बारिश ने रंग जमा दिया। चिन्योट में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खिताब पोठोहार, इस्लामाबाद, शुमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गाली या गोली किसी मसले का हल नहीं। कौमों की तकसीम मुल्क की सलामती के लिए खतरात पैदा करती है। ये दिन उन तमाम शोहदा की कुर्बानियों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने वतन की आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। गाली या गोली हल नहीं। रियासत कमजोर करने वाली कोई तहरीक कौम को कबूल नहीं। अपनी आज़ादी, इज्जत और मुफादात पर कभी समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का GHQ में यौम दिफा पर तकरीब से खिताब। कहा, मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। लाहौर जिमखाना में चाय पीने वालों का ख्वाब चकनाचूर हुआ। कौम के अजीम बेटों ने मुल्क की खातिर मौत को गले लगा लिया। पाकिस्तान का महल वकू, कई तहजीबों का संगम। यहाँ बहुत सी ताकतों के मफादात टकराते हैं। नाकाबिल तस्कीर दिफा हमारी अव्वलीन तरजीह। नाकाबिल तस्कीर दिफा के बगैर अमन और तरक्की मुमकिन नहीं। फख्र से कहता हूँ, पाकिस्तान हम सब का है, इसका दिफा सब पर लाजिम है। अव्वलीन तरजीह है अपने हमसायों से बेहतर ताल्लुकात करना। की सलामती के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर अबहाम और अफवाज और अवाम में खलीज पैदा करने के लिए मुतहर्रिक हैं, उन्हें हमेशा की तरह शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। दहशतगर्दों की हालिया सरगर्मियाँ उन मायूस अनासिर की जानिब से पाकिस्तान को एक कमज़ोर रियासत बनाने की नाकाम कोशिश है और सियासी नुक्ता नज़र में इख्तलाफ को नफरतों में न ढलने दें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है, सियासी इख्तलाफ को नफरतों में ना ढलने दें। कौमी यकजहती कमजोर करने के मजमूम मकासद कामयाब नहीं होंगे। अज़्म इस्तेहकाम किसी नए ऑपरेशन का नाम नहीं। आवाम को बेदखल नहीं किया जाएगा। फितने को जहां पाएंगे इसकी सरकोबी करेंगे। मुल्क की सालमियत का दिफा जानते हैं। कौम की मदद से दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम से दो चार करेंगे। कौमी सलामती पर अबहाम पैदा करने वालों को शिकस्त का सामना होगा। अफवाज और अवाम में खलीज पैदा करने वाली कुव्वतों को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अफवाज पाकिस्तान और अवाम का रिश्ता दिल का रिश्ता है। यही मजबूत रिश्ता दुश्मनों की शिकस्त का बाइस है। कौम में इंतशार और मायूसी फैलाने वालों को भी शिकस्त देंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत में है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का बरतानिया में ओवरसीज पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन के ज़ेर-ए-तमाम तकरीब से खिताब। कहा, अप्रैल 2022 के बाद से एक सियासी जमात पाकिस्तान पर हमलावर है। गुज़िश्ता 2.5 साल से पाकिस्तान के IMF से मुज़ाकरात को सबोताज करने की कोशिश की गई। रियासती इदारों और सिक्योरिटी तंसीबात को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान और इदारों को बदनाम करने के लिए एक सियासी जमात ने हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया। कहा गया, पाकिस्तान चंद माह में दिवालिया हो जाएगा। इसहाक डार ने कहा, पता नहीं हम कब सियासी तौर पर बालिग होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुदाखलत पर जलसे का मुकाम तब्दील। जलसा संगजानी में पहले मुकाम से 200 मीटर दूर होगा। जलसे का सामान शिफ्ट करते हुए PTI क़यादत और पुलिस में तल्ख कलामी। पुलिस का अपनी गाड़ी में सामान मुंतकिल करने पर इसरार। हम अपनी गाड़ी में ही सामान मुंतकिल करेंगे। उमर अयूब और असद कैसर का मौक़िफ़। असद कैसर ने कहा कि इस कानून के तहत आप ऐसा कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हर मेंबर सूबाई और कौमी असम्बली को 1500 से 2000 वर्कर्स लाने का टास्क। वर्कर्स को ट्रांसपोर्ट, खुराक की फराहमी मुतल्लिका MNA और MPA की होगी। 2 मंजिला स्टेज की तैयारियां। जलसे में चलाने के लिए बानी PTI और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के AI तकरीरों की तैयारी। PTI के जलसे से कबल इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान की अनोखी हिदायत। तमाम थानों के SHOs को 700 मोटरसाइकिलें बंद करने के अहकामात। PTI के झंडे उठाने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। पंजाब पुलिस के PTI रहनुमाओं शहरयार रियाज, राजा बिशारत, राजा नासिर, राजा रशीद के घरों पर छापे।
बानी पीटीआई की अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश करने वालों को टिकट न देने की धमकी। कहा, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कुछ लोग पार्टी के अंदर साजिश कर रहे हैं। पार्टी को कहता हूं, अली अमीन गंडापुर को हल्का ना समझें। अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूं। पूरी पार्टी को कहता हूं, ये वक्त इख्तलाफात का नहीं। जो लोग अली अमीन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं वो बाद में ना कहें टिकट नहीं मिला। हमारे लोगों को पीटीआई के नाम पर टिकट मिला। नैब तरामीम बहाल, सियासतदानों की चांदी हो गई, कई अहम मुकदमात बंद। बानी पीटीआई का तोशाखाना केस 2 फारिग होगा। 190 मिलियन पाउंड केस पर भी फैसला असरअंदाज होगा। सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पाकलेन और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस भी खत्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ USF फंड रेफरेंस भी मुतासिर होंगे। मजारबा स्कैंडल और कंपनीज फ्रॉड केस भी खत्म। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी मुस्तफीद हुए। नैब तरमीम से खुर्शीद, अनवर जमाली, मंजूर कादिर, अनवर मजीद के नाम नैब मुकदमात दूसरी अदालतों के मुंतकिल किए जाएंगे। जाली अकाउंट्स केस के मरकजी मुलजिम हुसैन लोवाई, ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद के खिलाफ नैब केस भी एहतसाब अदालत से वापस हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में मुतादिद सियासी रहनुमाओं समेत कई आला अफसरान को फायदा पहुंचा। साबिक विफाकी वजीर अरबाब आलमगीर और एहलिया MNA आसमा आलमगीर के रेफरेंसेस नैब को वापस जाएंगे। साबिक सूबाई वजीर शेर आजम वजीर के रेफरेंसेस भी नैब को वापस। पेशावर के एहतसाब अदालतों से 189 रेफरेंसेस में से 170 के करीब रेफरेंसेस नैब को वापस हो जाएंगे। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस, आमिना अरूज के शरीक मुलजिम यासिर ने दरख्वास्त जमानत बादस गिरफ्तारी दायर कर दी। मुकदमे की समाअत ATC जज अरशद जावेद ने की। खलीलुर रहमान कमर की जानिब से मुदस्सिर चौधरी और जैन कुरैशी एडवोकेट ने अदालत नामे जमा करवा दिए। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। IG जेल खाना जात से जेलों में कैदियों पर तशद्दुद के वाकयात की रिपोर्ट तलब। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि जेलों में रवां बरस कैदियों की अमवात और उनकी वजूहात से मुतालिक भी रिपोर्ट पेश की जाए। कैदियों का मेडिकल करवाने से मुतालिक भी तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। रिलीफ के बाद आवाम को फिर तकलीफ। बिजली ₹1.75 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। सहमाही और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में कीमतें बढ़ाई गईं। वसूली सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बिलों में की जाएगी। इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। वजारत सेहत को खत्म करके कौमी सेहत डिवीजन बनाने का फैसला। PIMS 1 साल के अंदर जिले इंतजामिया या किसी और के मातहत करने का प्लान फेडरल गवर्नमेंट पब्लिक अस्पताल भी जिले इंतजामिया को दिया जाएगा। फेडरल जनरल अस्पताल चक शहजाद भी जिले इंतजामिया के मातहत किया जाएगा। DHQ और BHUs भी जिले इंतजामिया के सुपर्द किए जाएंगे। शेख ज़ैद अस्पताल लाहौर पंजाब हुकूमत को देने का फैसला। सिविल सर्जन इस्लामाबाद की सीट खत्म। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज कौमी सेहत डिवीजन के मातहत रहेंगे। भारत में कचरा चुनने वाली खातून से मसरूफ सड़क पर ज्यादती। गुजरता शख्स खातून की मदद के बजाय वाकई की वीडियो बनाता रहा। भारतीय मीडिया के मुताबिक खातून के साथ ज्यादती का वाकया रियासत मध्य प्रदेश में पेश आया।